क्या आपका जनपद पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं? तो इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ आपकी प्रियंका। आइए वीडियो को आगे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप कि आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका के साथ। जैसे कि आप लोगों को बताइए, हम डेली डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक टॉपिक उठा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट दिन से आपको यही बोल रही हूँ कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, एक एक टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो कि यूके ट्रिपल एससी एंड यूकेपीएससी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपका। सो स्टडी को आप सिर्फ खुशी की उससे पढ़ो, इंटरेस्टिंग से पढ़ो, टेंशन लेके या प्रेशर होके कोई भी स्टडी ना करे, ना कोई स्टडी होती है। इसको एंजॉय लेके एक पढ़ो आप, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट अपना पौड़ी गढ़वाल के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर बिना रुके हुए। पौड़ी गढ़वाल का इतिहास। पौड़ी जनपद का गठन 1840 ईस्वी पूर्व में हुआ। 1992 ईस्वी पूर्व में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। पौड़ी गढ़वाल जनपद भौगोलिक के क्षेत्र के बारे में अगर हम जानेंगे तो पौड़ी जिले का क्षेत्रफल आपका 5329 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का चौथा बड़ा जिला है और पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं आपकी जो है उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। पौड़ी गढ़वाल से 7 जिलों की सीमाएं लगती है आपकी, देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल। बाकी आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। दोस्तों, आपने वीडियो देख ही ली होगी। पौड़ी जनपद के इतिहास, भौगोलिक क्षेत्र, कुछ पर्वतें आपको मैंने बताए हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बट जो एग्जाम में आते हैं मैं आपको वही क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही टॉपिक आप लोगों के लिए बताती हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे पौड़ी जनपद के पर्यटक स्थल के बारे में। तो पर्यटक स्थल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो एशिया का सबसे दूसरा और ऊंचाई पर स्थित है आपका रांची स्टेडियम। तो आइए उसकी एक झलक देख लीजिए आप। उसके बाद आता है आपका दुगड्डा। देखो, एग्जाम में जो ये दुगड्डा नाम का क्वेश्चन है ना, ये दुगड्डा से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछली बार जब पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुआ था, भर्ती हुई थी, उस टाइम भी दुगड्डा से रिलेटिव क्वेश्चन बने थे। आपको भी एक नहीं, दो क्वेश्चन बने थे। तो लगा लो फिर आपका दुगड्डा कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखो, जो दुगड्डा है आपका, वो नगर जो है, वो जो दुगड्डा का नगर था, वो पंत धनीराम मिश्र ने वो नगर बसाया था, जिसका प्राचीन नाम नाथोपुर है। अब जो आपका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार दुगड्डा गए थे सन 1930 ईस्वी पूर्व में, और दूसरी बार कब गए थे? सन 1945 ईस्वी पूर्व में। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं एकदम रियलिटी बता रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में ना कई बार रिपीट होता है, और 100% लिख के दे दो आप, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है। अगर या तो ये आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम बार, जो यानी कि पहली बार गए थे, वो कौन से सन में गए थे? तो आपका आंसर होगा सन 1930। अगर दूसरा बार पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा सन 1945 ईस्वी पूर्व में। दुगड्डा में ही आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो दुगड्डा क्षेत्र है आपका, उसमें आपका जो है डोला पालकी आंदोलन और स्वराज्य प्राप्ति के लिए सबसे पहले ये आपका दुगड्डा में ही और एक और है इसमें कुली बेगार प्रथा, जो कि इसका श्रेय दुगड्डा नगर को ही जाता है, क्योंकि दुगड्डा नगर में ही आपका कुली बेगार प्रथा, डोला पालकी आंदोलन और स्वराज्य प्राप्ति के लिए ये कौन से नगर में होता है? दुगड्डा के नगर में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कुली बेगार प्रथा आपके पौड़ी गढ़वाल के कौन से गांव में या कौन से नगर में हुआ था, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था, आंसर एक होता है, बट क्वेश्चन जो घुमा फिरा के देते ना, यू राउंड राउंड घुमाते हैं आपको, कि ताकि ना वो कंफ्यूज आ जाए, और आंसर भी आपको वो ऐसे देंगे ना कि ये भी सही लगेगा और ये भी सही लगेगा, बट उसमें से हो दोनों आंसर तो सही होने वाले नहीं है, एक ही आंसर आपका सही होगा। तो ऑब्वियसली आपको वही आंसर टिक मारना है जो आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कोटद्वार।
दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोट द्वार। गढ़वाल का द्वार किसे कहा जाता है? कोट द्वार को। और उसके बाद स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के कोट द्वार को कहा गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपका। हमें पढ़ते टाइम याद तो जरूर रहता है, बट जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तब हमको पता लगता है कि जो क्वेश्चन सरल होता है हम उनको हल्के में लेते हैं, और जो क्वेश्चन हम टफ पढ़ते हैं फिर तो आता ही नहीं है ना एग्जाम में, बिल्कुल नहीं आता। जो एग्जाम आप में जो मतलब जो टॉपिक आपका सरल होगा ना, वही टॉपिक आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब सुनो। कोट द्वार में आपकी सन 1890 ईस्वी पूर्व में रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई, और 1901 में कोट द्वार में पहली पैसेंजर जो सीट या स्टेशन होती है वो बन के पहुंची थी सन 1901 में। तो क्वेश्चन आपको सन वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप इनको अपने माइंड में रखना, क्योंकि जो ये सन वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी याद रखना कि कोट द्वार के समीप मोरध्वज किला है आपका, ठीक है। तो अब जो टॉपिक है आपका वो है कि पौड़ी जनपद के जो प्रमुख आंदोलन हुए थे, कि पौड़ी जनपद में आपका कैसे या कौन सा आंदोलन हुआ था आपका। तो पौड़ी जनपद में एक आंदोलन है आपका पानी राखो आंदोलन, और दूसरा है गुजरू आंदोलन। तो पानी राखो आंदोलन का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो यहाँ पे? देखो, मुझे जब कोई टॉपिक दिया जाता है ना, तो सबसे पहले मैं उस टॉपिक में एक वर्डिंग पहचानती हूँ, उसका जो उच्चारण होता है ना, पानी राखो आंदोलन। आंदोलन का मतलब आप सबको पता ही है, अपने हक के लिए लड़ना। और यहाँ पे आता है पानी राखो, जैसे हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, मैती आंदोलन पढ़ा था। अब अगर आप लोगों को याद है कि मैती आंदोलन का क्या मतलब था यहाँ पर, कि मैती का मतलब होता है, मैती का जो अर्थ होता है वो होता है माई का। तो यहाँ पे पानी राखो का आंदोलन का ये मतलब है कि आपके जो है पौड़ी जनपद में एक उमरेखाल गांव होता है। तो वहां पे क्या था, 1990 ईस्वी पूर्व की बात है आपकी। उस टाइम पानी की कमी होने के कारण जो है उमरेखाल नगर में या गांव में ये आंदोलन रखा गया, और जो इसका श्रेय जाता है सच्चिदानंद भारती जी को जाता है। उन्होंने ही इस पानी राखो आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी कि पानी की बचत करना। तो दोस्तों लगभग हमने जनपद पौड़ी गढ़वाल के बारे में पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो इसमें से बस 2-4 क्वेश्चन, 2-4 टॉपिक आपके रह गए, वो मैं कल आपको वीडियो में फर्स्ट फ्रंट पेज पे आपके लोगों के लिए वो दे दूंगी कि प्रमुख मेले रह गए, और जो प्रमुख पर्यटक स्थल थे उसमें से भी 2-3 टॉपिक रह गए आपका, वो मैं कल आप लोगों के लिए दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।